हेलो दोस्तों। आज यहाँ पे हम एक सेशन ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। उसका जो मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि जो एक सेबी की जैसे रिपोर्ट आ रही है कि फ्यूचर एंड ऑप्शंस में 93% रिटेल इन्वेस्टर लॉस में रहते हैं और इंट्राडे में लगभग 70% के समथिंग रिटेल इन्वेस्टर्स लॉस में रहते हैं। तो अगर जो इतना अब ये फ्यूचर एंड ऑप्शन देखा जाए तो यूट्यूब में हर एक दूसरा आदमी वही सिखा रहा है और सबसे ज़्यादा पैसा भी उसमें बनता है। तो अगर इतने लॉस में रिटेल इन्वेस्टर रह रहे हैं तो फिर पैसा जा कहाँ रहा है, अब इसमें पैसा बना कौन रहा है और इसमें क्या मतलब ऐसी क्या कौन कौन सी स्ट्रेटजी हैं कि इसमें से आम आदमी पैसा नहीं बना पा रहा है और बड़े आदमी के पास पैसा जा रहा है। तो यहीं पे आज हमारे साथ एक एक्सपर्ट हैं, तो उनसे हम समझते हैं थोड़ा सा इस बारे में। आपके अगर कुछ कमेंट हो या आप इसमें कोई डाउट हो तो आप हम इस बिल्कुल कमेंट करिए। और और किस टॉपिक में आपको वीडियो चाहिए ये भी आप कमेंट करके बताइएगा। तो यहाँ पे मिस्टर हैं, तो आप बताइए, स्टार्ट करिए। तो सबसे पहले धन्यवाद, आपने मुझे यहाँ पर बुलाया। हम्म। अब हम हम बात करते हैं फ्यूचर एंड ऑप्शंस में, और उसमें भी हम स्पेसिफिकली बात करते हैं ऑप्शंस की निफ्टी पर। हम्म। अब जैसा कि आपने बोला कि आज ज्यादातर लोग पैसा गवा रहे हैं, तो ऑप्शन चेन का एक बेसिक उद्देश्य है, जैसा कि आपने बताया था, जीरो सम चेन्स का, जीरो सम इंटरेस्ट। जीरो सम इंटरेस्ट का। नहीं नहीं, आप इसको बताइए, मैंने नहीं इसको बताया था। अच्छा, तो ये इसका मेन बेसिकली मुद्दा मैंने सिर्फ इतना ही कहा था कि पैसा इसमें किसी दूसरे के पास जा रहा है। बेसिकली जैसे स्टॉक मार्केट में हम देखते हैं कि पैसा बढ़ता है ना, लोग उस पे बिडिंग करते हैं और अन्य कारणों से उसमें पैसा बढ़ता है, लेकिन ऑप्शंस में पैसा बढ़ने की संभावना नहीं है। पैसा किसी की जेब से निकलेगा तभी किसी दूसरे के पास पहुंचेगा। तो बेसिकली आप देखिए कि इसमें होता क्या है कि जो आम इंसान है, हम उसको लेकर चलते हैं, तो उसे हम पहले बताएं कि ऑप्शंस होते क्या हैं। तो जब हम निफ्टी की बात कर रहे हैं तो अभी निफ्टी करीब 24,700 के आसपास ट्रेड कर रहा है। अब इसमें जब आप ऑप्शन चेन खोलेंगे तो आपको कई सारी चीजें दिखेंगी। सबसे पहले तो आपको मैंने बताया कि स्ट्राइक प्राइस हमें एक होता है। स्ट्राइक प्राइस वो वैल्यू है जिसपे आपको ट्रेड करना है, या तो आप बाय करेंगे या तो सेल करेंगे। तो अब आप देखिए कि जैसे हम बात करते हैं पुट की। पुट इस ऑप्शन चेन के सेंस में हम पुट बोलते हैं कि हम चाहते हैं कि मार्केट नीचे जाए, और कॉल होता है हम चाहते हैं मार्केट ऊपर जाए। तो अब ये आपके और हमारे चाहने से तो होता नहीं है। बिल्कुल। ऑप्शंस जो हैं, ऑप्शंस बहुत बड़े बड़े लोग होते हैं जिनके पास बहुत पैसा होता है, वो उसे टोकन्स में निकालते हैं। FII हो गए, प्रो हो गए, HNI हो गए। हाँ, ये अलग अलग लोग होते हैं, इनके बारे में हमने डिटेल में बात की है पहले बात भी। की, बिल्कुल। तो अब होता क्या है कि जैसे फिर भी मैं थोड़ा सा ये अभी अगर कोई हमारे न्यू और व्यूअर हैं, अब उनको नहीं पता है, थोड़ा सा आप एक एक उसमें बता दीजिए। FII, DII, जनरली मैं ही आपको बता देता हूँ। FII वो हैं जो विदेशी इन्वेस्टर्स होते हैं, इनके पास सबसे ज़्यादा पैसा होता है। फिर दूसरे नंबर पे हैं प्रो होते हैं। प्रो कौन है? यहाँ के प्रोपेटरीज, उनको बड़े बड़े ब्रोकिंग हाउस हो गए जो बड़े बड़े लोगों का पैसा लेते हैं। और HNI वो हो गए हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल लोग, जैसे कई सारे परिवार से, हम किसी का यहाँ नाम नहीं लेंगे, कई सारे जिनके पास कई सारा पैसा है, अपने यहाँ के कई उद्योगपति भी हैं, वो भी HNI में आते हैं। और फिर उसके बाद DII है। हालांकि DII क्या है कि जहाँ तक मेरी इंफॉर्मेशन है, भारत सरकार ने उसको ऑप्शन में रोक लगा के रखी है। हाँ, शायद ये सच तो है। मेन तीन यही हैं। तो अब आप आगे स्टार्ट करिए। तो ये जो लोग हैं ये ऑप्शन सेलर्स होते हैं। अब सेलर्स और बायर्स में बेसिक सा अंतर देखिए कि जो सेल करता है वो ये चाहता है कि प्राइस जो है उससे ऊपर नहीं जाए, क्योंकि उसे बाद में बाय करना है। मार्केट पूरा बाय एंड सेलिंग पे चलता है। अगर हाँ आप सेलर हैं और मैं बायर हूँ, तो हम दोनों चाहते हैं कि वो कमोडिटी जो है, जैसे हम इस फोन की बात कर रहे हैं, तो वो कमोडिटी हम दोनों के बीच ही ट्रेड होती रहेगी। तो जब आप सेल करते हैं तो आपके दिमाग में है कि मैं इसे आगे जाके बाय भी करूंगा। तो आपने इसे सेल किया मुझे 8,000 में, है ना, तो आपका दिमाग चाहता है कि इसकी वैल्यू धीरे धीरे 2,000 हो जाए, ताकि जब मैं बाय करूं तो मैंने 2,000 में बाय कर लिया, तो मुझे 6,000 का प्रॉफिट होगा। सिमिलरली जब मैं बाय एज अ बायर मैं देखता हूं, जब मैंने आपसे 10,000 में ये फोन खरीदा, तो मैं चाहता हूं कि जब मैं इसको वापस बेचूं तो मैं इसे 15,000 में बेचूं। अच्छा। बट प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे चलेगी किसकी? जिसके पास फोन था। बिल्कुल आपका। बिल्कुल। आपने मार्केट में एक ही फोन निकाला था, आपको पता था कि ये फोन खराब है, आपने इसको 10,000 में बेच दिया।
अब इस फोन की जैसे जैसे लोगों को खराबियां पता चलती जाएंगी, ये फोन नीचे आता जाएगा, है ना। और फाइनली चूंकि मार्केट में हम दोनों ही हैं, तो फाइनली ये फोन मुझे आपको ही बेचना है, तो आपका यहाँ पे प्रॉफिट निकलता है। अच्छा। अब इसे हम ऑप्शन चेन से समझते हैं। होता क्या है कि जो स्मॉल ट्रेडर्स होते हैं, रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं, उनके पास बहुत ज्यादा पैसा होता नहीं है, तो वो देखते हैं बड़े बड़े सेलर्स क्या कर रहे हैं। उन्होंने अब ऑप्शन चेन की हम बात करते हैं, जो हमारा आज का उद्देश्य था कि हम बताएं कि यहाँ पर छोटे इन्वेस्टर्स पैसा कैसे गवाते हैं। अब आप देखेंगे कि जैसे हमने स्ट्राइक प्राइस 24,750 का देखा, हमने देखा कि पुट साइड में यहाँ 67,37,000 सेलर्स बैठे हुए हैं। ये लोग कौन हैं? ये यहाँ पे बेच रहे हैं। कितने रुपए का बेच रहे हैं? 41 रुपए का। हाँ। सिमिलरली जब हम कॉल साइड पे जाएंगे तो हम देखेंगे 1,24,00,000 सेलर्स बैठे हुए हैं। ये कितने में बेच रहे हैं? अभी 20 पैसे में। लेकिन ये अभी का है, क्योंकि अब मार्केट 7 मिनट बाद बंद हो जाएगा। हम देखें कि यहाँ पे सेलर्स ने कैसा बनाया पैसा। अब हमने 24,750 का पुट खोला है। सेलर ने जब इसे पहली बार बेचा था, तो आप देखिए कि ये कितने में बेचा था। तो इस 24,750 के पुट को आज से 3 महीने पहले सेलर ने 732 रुपए में बेचा था। अच्छा। अब हुआ क्या कि लोगों ने इसको खरीदा। उन्होंने उस समय हिसाब लगाया होगा कि भाई दुनिया भर के मार्केट गिर रहे हैं, इंडिया में ऐसी स्थिति आ रही है, 730 रुपए का पुट खरीदता हूं मैं, है ना। ये आगे चल के चूंकि स्थितियां खराब है, मार्केट गिरेगा, और मैंने पुट खरीदा है तो मेरी वैल्यू बढ़ती जाएगी। पुट का बेसिक सा मतलब यही है कि आप चाहते हैं कि मार्केट गिरे। तो कॉल का मतलब है मार्केट बढ़े। बिल्कुल। तो आपने जब सेलर जो है वो कॉल भी बेच रहा है, वो पुट भी बेच रहा है। हाँ। हमें नहीं पता कि दोनों सेम है या दोनों अलग है। अपने कन्वीनियंस के लिए हम मान के चलते हैं कि सेम इंसान है, HNI है एक, जिसने पुट भी सेल किया है, जिसने कॉल भी सेल किया है ना। अब उसने क्या दिखाया कि 750 में उसने बराबर ऑप्शंस सेल कर दिए दोनों तरफ। जो पुट साइड का था, अभी हम पुट साइड की बात करते हैं, उसने 730 रुपए में इसको लिया। उसका हिसाब था कि भाई मार्केट गिरने वाला है। अब स्थितियां तो बनी हुई थी। जो HNI था जिसने ये सेल किया था, उसने और लोगों को भी कन्विंस कर लिया कि भाई एक काम करो, आप यहाँ पे खूब सारा सेलिंग करो। अच्छा। 24,750 में आप भी अपने अपने पैसे लगा दो सेलिंग में। तो हुआ क्या कि जो आम इन्वेस्टर्स थे, उन्होंने देखा कि यार दुनिया की स्थिति तो खराब चल ही रही है ना। हम देख रहे हैं कि मार्केट नीचे जाएगा, प्लस मार्केट नीचे ले जाने के लिए लोग कितने सारे आतुर हैं। इतने सारे लोग बेच रहे हैं, सेलर्स। हाँ। इसीलिए तो बेच रहे हैं ना कि कोई खरीदे, है ना। अब यार बहुत सारी सप्लाई आ गई है। आप और हम क्या सोचेंगे, इतनी सारी सप्लाई है, हम सस्ते में खरीदते हैं। जैसे सप्लाई कम होती रहेगी, मार्केट की स्थिति बढ़ती जाएगी। अब यहाँ पे आप देखिए कि 730 से मैक्सिमम ये गया कितना, 804 रुपए, और ये पिछले महीने गया। 3 महीने से, मतलब 3 महीने बोले तो अक्टूबर में जब ये आया था तो 730 रुपए का था, और अभी पिछले नवंबर में ये था 0.23 पे। अच्छा। तो जो छोटे इन्वेस्टर्स थे, जिन्होंने ये लालच में देखा कि भाई इतने सारे सेलर्स हैं, अब बहुत सारे सेलर्स थे, उन्होंने खरीद लिया, मतलब उन्होंने बेचा, लोगों ने खरीद लिया। लोग अटक गए वहां पे, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे की दिखाया उसने, लेकिन हम पैसा कैसे कमाया उसने? सेम सेलर था, यहाँ की उसने अपनी पूरी पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर दी। जितने सेलर्स थे वहां के, सब अपनी पोजीशन एग्जिट किए और कॉल साइड पे आके बैठ गए। अच्छा। कॉल में उन्होंने बाय कर लिया। अभी क्या था, वो पुट बेच रहे थे, है ना। मतलब मार्केट वो क्या चाह रहे थे कि ऊपर बढ़े ही, है ना। जैसे उन्होंने खूब सारा पुट बेच दिया, लोगों ने खरीद लिया, उन्होंने अपनी सारी पोजीशंस एग्जिट करी और वो आ गए कॉल साइड पे। अच्छा। कॉल साइड पे जैसे ही आए, पुट पे पैसा तो लगा ही हुआ है, लेकिन अब वहां पे बेचने वाला कोई है ही नहीं। और जैसे ही उन्होंने कॉल साइड पे खरीदना शुरू किया, तो बेसिक सप्लाई डिमांड जो रिटेलर्स पुट में सोच रहे थे, बेसिक सप्लाई डिमांड उन्होंने यहाँ पे खत्म कर दी।
कि कॉल कॉल साइड में सेलर्स कम थे, पुट साइड में अभी सेलर्स ज्यादा थे, तो उसकी प्राइस ऑलरेडी मतलब कोई भी खरीदता तो वो बढ़ती ही, क्योंकि सप्लाई कम थी। जैसे ही उन्होंने कॉल सेलर पुट सेलर्स ने अपनी पोजीशन एग्जिट करी, उन्होंने वो पूरा पैसा फंसाया कॉल बाइंग में। अच्छा, पुट सेलिंग से निकाल के उन्होंने कॉल बाइंग में लगाया। कॉल बाइंग में ऑलरेडी सप्लाई कम थी, उन्होंने और सप्लाई को कम कर दिया। तो इकोनॉमिक्स के हिसाब से वो प्राइस बढ़ गया। अब यहाँ पे जो लोग सेल को बाय किए थे पहले कॉल सेलर्स ने, जिनको बेचा था वो पैसा कहाँ लगा दिया इन्होंने? इधर पे बाई में। अब जो इनका 1.5-2 लाख 3 लाख 4 लाख था वो उधर पे बढ़ रहा है, क्योंकि ये तो मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था, ऑप्शन में पैसा एक की जेब से निकलेगा दूसरे की जेब में, तभी इन्होंने उनका पैसा निकाला, यहाँ पे बाय में खटाखट किया, और उनकी जिन्होंने खरीदा था उनकी लंका लग गई। यही होता है। अब वो कहीं नहीं जा सकते। अब 0.23 में कौन बेचेगा 730 रुपए का लेके? सही बात है ना। और अब देखिए इसमें भी उन्होंने क्या खेल किया। जैसे ही 0.23 पे पहुंचा तो बहुत सारे जो मासूम इन्वेस्टर्स थे वो एग्जिट करने लग गए। अब जैसे ही उन्होंने एग्जिट किया तो यहाँ देखिए कि कॉल में भी सप्लाई बढ़ने लग गई। वो अपना लोग बेच के जा रहे हैं तो सप्लाई बढ़ने लग गई, प्राइस उसका नीचे है ही। जो ये कॉल में अभी जो प्राइम वाले थे जो पहले सेलिंग किए थे और बाद में कॉल में बाय किए, अब वो सेम चीज पुट में करेंगे। अच्छा, पुट में किए वो 0.23 से लेके उसको फिर 800 तक लेके चले गए। 800 तक लेके गए। अब बीच में क्या है, 400 500 600 200 जो जहां पे देखेगा वो वहां पे बाय करता जाएगा, क्योंकि अभी भी स्थितियां तो गड़बड़ चल रही है ना, और लोग देख रहे हैं कि यार देखो वॉल्यूम कितनी जल्दी जल्दी बढ़ रही है इसकी, तो लोग फिर से यहाँ बाय करना। अब ये 800 तक पहुंचे और फिर से अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर दी है, मार्केट फिर से नीचे आ गया। और ये कितनी देर में होता है? एक घंटे में। जैसे हम इसका देखते हैं 24,550 का, ये आज के दिन मार्केट का बेस्ट एग्जाम्पल कहलाएगा। ये शेयर आज सुबह जब खुला मार्केट तब ये शेयर था कितना 135 के आसपास। इसने अपनी हाई लगाई पूरे दिन की, ये इसने लगाई कितने बजे? समथिंग 11 बजे के आसपास इसने हाई लगाई 321 रुपए की। उसके बाद इसने शार्प फॉल लिया, 10:21 पे हुआ था, 12:09 पे ये 321 से 90 रुपए आ गया। अच्छा, धीरे धीरे कम होते होते 2:46 पे ये 1.5 रुपए का चल रहा था। लेकिन जो कॉल सेलर्स थे, प्राइमरी कॉल सेलर जो अभी बाय में बैठे हुए थे, जो ये प्राइस को नीचे गिरा रहे थे, उन्होंने कॉल में अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ की, वहां का प्रॉफिट काट दिया अपना। अब वो आए पुट बाइंग में आए। उन्होंने क्या किया, 2.46 पे कितना है? 1.5 रुपए। 2.52 पे 83 रुपए। 2.57 पे 232 रुपए। फिर से उन्होंने काट दिया। अभी कितना प्राइस चल रहा है? 0.05। अच्छा, अब उन्होंने देखिए कितनी तरह से प्रॉफिट कमाया। तो पहले इसमें सेबी इस तरह के शेयरों को नहीं देखती जब इस तरह से इतनी एक दिन में अपर सर्किट भी। ये कोई इलीगल काम नहीं है ना। नहीं तो इसका इस शेयर का कुछ अपर सर्किट लोअर सर्किट शेयर नहीं है, ये ऑप्शन है। अच्छा, ऑप्शन था। ओके ऑप्शन है। ये पूरी तरह से लीगल काम चल रहा है। वो कोई आप भी चाहे। नहीं ऑप्शन मुझे लगा शायद शेयर है। नहीं शेयर नहीं, मुझे लगा ऑप्शन है। नहीं, एक बार शायद आपने शेयर बीच में बोल दिया था कि ये एक शेयर है, इसलिए मैं बोला। ऑप्शन तो बिल्कुल ऐसे ही मूव करते हैं। अब देखिए उन्होंने प्रॉफिट कितने तरीकों से कमाया। उन्होंने 730 रुपए में सेल किया था, जो शुरुआत से होल्ड करके अभी बैठा होगा। 1 लाख रुपए मान लीजिए उसने लगाए होंगे। 730 की वैल्यू अभी 0.05 है। अब जब वो 0.05 में फाइनली तो खरीदना है ना उसको। बिल्कुल। मतलब उसका क्या हुआ, 0.05 में खरीदा, बेचा कितने में था? 730 रुपए में। पहला तो ये सीधा प्रॉफिट कमा दिया उसने। अब दूसरा उसने प्रॉफिट कैसे कमाया?
जितनी पोजीशंस उसकी बची थी सेल में डाला था उसने। तो मैंने बताया ना कि ये जो ऑप्शन डेटा होता है वो सेलर्स ही दिखा रहा है कि 1,04,00,000 सेलर्स बैठे हुए हैं। जरूरी नहीं है कि 1,04,00,000 को बाय ही कर लिया गया है। और उसके नीचे चेंज भी आता है, ओपन इंटरेस्ट चेंज कितना है। तो अब क्या है, अब मैं आपको इसका गेम बताता हूँ। ये तो मैंने आपको एक एग्जांपल दे दिया, अब मैं इसका आपको थोड़ा सा डिटेल में समझाता हूँ कि सबसे पहले वो क्या करते हैं, फॉल्स इंप्रेशन क्रिएट करते हैं। फॉल्स इंप्रेशन कैसे क्रिएट करेंगे, उन्होंने 24,550 पे अचानक से 2 करोड़ नए सेलर्स ले आए। अच्छा, है ना। अब लोगों ने क्या देखा कि यार 2 करोड़ सेलर्स, मतलब मार्केट, और ये मैं पुट की बात कर रहा हूँ, मतलब मार्केट 24,550 के नीचे तो गिरने ही नहीं वाला है। तो मैं क्या करूंगा, 24,550 में बाय कर लूंगा, कॉल साइड बाय कर लूंगा, क्योंकि पुट सेलर्स ज्यादा है। सेलर्स चाहते हैं, जिस साइड सेलर्स ज्यादा होंगे मार्केट उसके अपोजिट साइड मूव करना चाहता है, लॉजिकली स्पीकिंग। लेकिन वो क्या बोल रहे हैं कि भाई अभी मार्केट चल रहा है 24,750 पे, उन्होंने 24,550 पे भारी ऑप्शन ओपन इंटरेस्ट लिया है। लोगों ने देखा, हमारे आप जैसे लोगों ने, कि यार 2 करोड़ सेलर्स, हमको तो यार बाय करना, अब हमको कॉल बाय करना है अपना। बिल्कुल, हाँ। तो क्योंकि पुट सेल तो बड़े लोगों का ही खेल है, 1-1.5 लाख रुपए का एक लॉट जब मिलता है, बड़े लोगों का है वो। 10-20 हजार वाला बाय करेगा, है ना। अब 10-20 हजार वाले 1-2 बाय किए, 3-4 बाय किए, तो धीरे धीरे प्रीमियम बढ़ना चालू हो जाता है ना, क्योंकि सप्लाई कम हो रही है। अचानक से उन्होंने अपनी पूरी पोजीशन एग्जिट कर दी। अच्छा, पूरी पोजीशन एग्जिट करी और कॉल सेलिंग में आ गए। पुट सेलिंग से कॉल सेलिंग में आए। कॉल सेलिंग का मतलब क्या है, मार्केट कहाँ जाएगा अब, नीचे की साइड। कॉल सेल कर रहे हैं, मतलब मार्केट। तो अभी ये जो 10-20 हजार वाले 500 लोग लगे हुए थे, उनकी मेंटालिटी क्या है कि आम आदमी की मैं मेंटालिटी बताऊं, यही होती है कि भाई मैं प्रॉफिट 250 सह लूंगा, 250 प्रॉफिट आएगा मैं काट लूंगा, लेकिन लॉस 500 तक भी मैं आशावादी रहूंगा कि अभी पलटेगा, है ना। 250 लॉस हुआ, जैसे अगर मैं 250 प्रॉफिट सोचता हूँ तो मेरे हिसाब से 150 लॉस, बिल्कुल मेरा हिसाब कहता है। लेकिन 150 में आम लोग रुकते नहीं है, उनको लगता है कि यार 150 से अभी थोड़ा सा 80 रुपए और हो जाए, बढ़ जाए, तब काट लूंगा तो लॉस कम होगा मेरा। लेकिन होता क्या है, 150 से 200 होता है, 200 से 250 होता है। ऑप्शंस की बात कर रहा हूं, बिल्कुल। तो ऐसे होगा क्या कि जो कॉल बायर्स बैठे हुए थे, कॉल सेलर्स आके इतनी ज्यादा सप्लाई बढ़ा दिए वहां पे कि 10 रुपए की वैल्यू 2.5 रुपए कर दिए। अच्छा। अब ज्यादातर लोग तो बैठे ही हुए हैं, बिल्कुल, है ना। अब उनका पैसा डूबता जा रहा है, और वो पैसा सेलर्स ने, उनके पास तो बतेरा पैसा पड़ा हुआ है, बिल्कुल। सेलिंग के बाद जो उनके पास थोड़ा बहुत बचा था, उन्होंने पुट बाइंग कर दी। अच्छा। तो अब यहाँ मार्केट गिर रहा है, उनका पुट प्रीमियम बढ़ रहा है। सही बात है। तो ये करते हैं ऐसे मैनिपुलेशन। ये कभी स्ट्राइक प्राइस पे नहीं होगी। 24,750 है अगर, तो 750 पे सेल नहीं करेंगे, क्योंकि वो तो एक रिस्की मैनूवर हो जाएगा ना। मान के चल लीजिए आप एक ऐसे नहीं है, आपने ऑप्शन पुट में स्ट्राइक प्राइस पे ही खूब सारी वो ले आई, ओपन इंटरेस्ट ले आया। आपका कोई कॉम्पिटिटर बैठा हुआ, वो आपसे 10 गुना पैसा अपोजिट साइड में डाल दिया, आपके तो लग गए। सही बात है। तो ये हमेशा इसीलिए लोग ये ऊपर करते हैं, ताकि अगर कभी गलती हो गई हमसे, एनालिसिस में गलती हो गई, या कोई हमारा कॉम्पिटिटर आ गया, तो हम समय से निकल जाएंगे, समय से निकलेंगे, तुरंत अपोजिट साइड बाय कर देंगे। ये बड़े लोग करते हैं। अब वो इतनी तेजी गति से बाई और सेल इसलिए कर पाते हैं क्योंकि उनके पास AI बेस्ड सिस्टम्स रहते हैं, एल्गो ट्रेडिंग और रहते हैं, उनकी पूरी टीम रहती है। ऐसा नहीं है कि वो हम लोग की तरह एक मोबाइल या एक लैपटॉप से करते हैं। वो एक मिनट के अंदर उनका, मतलब एक मिनट तो मैं बहुत लंबा टाइम बोल रहा हूँ। और कहते हैं, शायद ये कहते हैं कि जो मतलब HNI हो गए, बड़े बड़े हो गए, FII हो गए, प्रो हो गए, इनके पास हमसे 6 सेकंड पहले डाटा भी पहुंचता है। एग्जैक्टली, ये NSE की लाइंस लेके बैठे रहते हैं। तो आम आदमी कहाँ से कम्पिटिट, यहाँ उसका नेट नहीं चल पा रहा है। तो ये चीजें होती हैं। तो आपको मैंने ये बताया कि फॉल्स इंप्रेशन वो कैसे बनाते हैं, है ना। अब इसके बाद वो क्या करते हैं कि बहुत सडनली वॉल्यूम स्पाइक दे देंगे। अचानक से आप देखेंगे कि किसी सर्टेन, मतलब किसी स्ट्राइक प्राइस पे अचानक से बहुत तेजी से वॉल्यूम बढ़ गया, है ना। अब जैसे ही वॉल्यूम बढ़ता है तो आम आदमी इन्हीं सब चीजों पे ही बेस्ड रहता है कि वॉल्यूम कितना आ गया है, पैसा कितना लग गया है। आम आदमी तो यही सारी चीजें देखता है, उसको तो डिटेल्स पता नहीं होती हैं।
इसके बाद वो क्या करते हैं, ये तो मैंने आपको बता दिया कि मार्केट गिराना और चढ़ाना, ये बेसिक टाइम, लेकिन ये कभी कभार होता है। अच्छा अच्छा। इसमें क्या है, चूंकि इसमें कुछ लोगों का हो सकता है फायदा भी हो जाए। हाँ। ऑपरेटर्स कभी नहीं चाहते हैं, ऐसा मैं मानता हूं कि ऑपरेटर्स कभी नहीं चाहते हैं कि लोगों का बहुत फायदा हो, आम रिटेलर का। हाँ, तो इसलिए ये जो उतार चढ़ाव है, इसमें कभी कभार लक लग जाता है, आपका, हमारा, मेरा कई बार लगा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल ना, मैं तो चूंकि ऑप्शन करता हूँ, मेरा कई बार ऐसा हुआ है। इसमें देखिए, इसमें एक ये भी है कि जैसे जो लोग मार्केट में ऑलरेडी हैं, 5-6 सालों की उनकी अच्छी खासी स्टडी है, और वो प्रॉपर एक जैसा एक जॉब में आदमी देते हैं ना, उस तरह समय दे रहे हैं। अब ये भी पता नहीं है, क्योंकि देखिए जो लोग यूट्यूब चैनल बना के रखे वो अपना पोर्टफोलियो दिखा नहीं रहे हैं। लेकिन अब ये होता है ना कि वहां पे जैसे ये इसको ऐसा मान सकते हैं कि दो हाथियों की लड़ाई चल रही है। हाँ, हाथी कौन है? HNI है, FFI है, या उनका कोई कॉम्पिटिटर है। उनके में हम कौन है? रिटेल कोई भी होगा मैक्सिमम 10 लाख रुपए लगा के बैठा होगा, वो है चींटी की टाइप। जब तक उनको मतलब आपके प्रॉफिट से उनको ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है। 10 लाख तो वो लॉस सोच के चलते हाँ, हैं, मतलब उनको फर्क नहीं पड़ रहा। वो जो 10,000 करोड़ 5,000 करोड़ डेली लगा रहे हैं, तो अगर आप 1 लाख रुपए निकाल के भी ले जा रहे हो, तो उनको जिस दिन उनको फर्क पड़ने लगा, तो उस दिन आपकी वो भी उनको मतलब मुझे जहां तक इंफॉर्मेशन है, उनको सब रहते हैं डाटा उनके पास कि कहाँ पे कितने रिटेल बैठे हैं, किनका कितना एसएल है, स्टॉप लॉसेस लोगों को पता। क्योंकि अब आपको क्या लगता है, 5 पैसा पैसे नहीं लगाता होगा? बिल्कुल बिल्कुल, 2 पैसे नहीं लगाता होगा। मैं इन्हीं की बात करने वाला था कि क्या यही तो ब्रोकिंग प्रॉफिट, ये क्या मैं इनकी जो प्रो बोल रहा था, प्रोपेटरीज, यही तो है ब्रोकिंग जो बड़े बड़े हैं, ये भी तो पैसा लगाते हैं। तो ये इनके पास डेटा है, तो यही है। तो ये तो मैंने आपको बताया कि क्यों ये चीजें कम होती हैं, कि मार्केट उतार चढ़ाव जो है वो 100 में से 20 दिन ही देगा, कि खूब बढ़ गया या खूब गिर गया। ज्यादातर टाइम क्या होता है, जो सेलर्स होते हैं वो डिके खाते हैं, प्रीमियम डिके। अब आपको ये इस छोटे वीडियो में नहीं बता पाएंगे हम, अल्फा डिके, वो फिर अपन नेक्स्ट वीडियो में है। थोड़ा सा शॉर्ट में अगर एक लाइन में बता सकते हो तो बता दीजिए, थोड़ा पब्लिक के लिए। मैं आपको इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बताऊंगा थीटा डिके जो होता है। थीटा डिके बेसिकली टाइम डिके है, कि जैसे जैसे आपका ऑप्शन एक्सपायरी के पास आता जाएगा और स्ट्राइक प्राइस से जितना दूर होगा, दूर भी, अब इसमें आपको इन द मनी, ऑन आउट ऑफ द मनी, ये सब आपको जानना पड़ेगा, ये हम कभी और बताएंगे, हमारे बिल्कुल बनाएंगे। लेकिन जैसे आप जितना स्ट्राइक प्राइस से दूर होते रहेंगे, तो थीटा डिके का काम ये है कि वो उस प्राइस को जीरो के उतना नजदीक लाता जाएगा। अच्छा अच्छा। तो ज्यादातर सेलर्स तो यही चाहते हैं कि भाई मार्केट जो है वो उतार चढ़ाव इतना नहीं दे, मार्केट एक रेंज में चले, हाँ, है ना। अगर रेंज में चलेगा तो उस रेंज के लोगों को कुछ फायदा होगा। अच्छा, लेकिन जो उस रेंज से बाहर है, हाँ, उनका कंप्लीट लॉस होगा। अच्छा अच्छा अच्छा। तो इसलिए वो चाहते हैं कि भाई थोड़ा बहुत प्रॉफिट लेता रहे आदमी, वो भी खुश रहे, हाँ, और जो थोड़ा सा ज्यादा 30 मार खान बन रहा था मार्केट में, हाँ, जैसे होते हैं लोग कि भाई मैं सोचता हूँ कि आज से 3 महीने बाद, हाँ, मार्केट जो है वो 2000 पॉइंट ऊपर चला जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, है ना। तो मैं 2000 पॉइंट ऊपर का कॉल बाय करके रखा हूँ अभी से ही मैं, ओके, है ना। वो मान लीजिए पड़ रहा था मुझे 800 रुपए का, हाँ, मैं अभी से ही बाय कर लिया हूँ, हाँ, कि जब तक मार्केट फिर वहां पहुंचेगा, हाँ, है ना। मान लीजिए कि मैं 3 महीने का लगाया, 1.5 महीने में पहुंच गया, तो मेरे 800 की वैल्यू तो 1600 हो जाएगी, 1800 हो जाएगी। तो जो ऐसे 30 मार खान लोग होते हैं, इनको समझाने के लिए एक रेंज बना ली जाती है। अच्छा, कि भाई 3 महीने में, हाँ, मार्केट जो है वो 2000 तक तो 1500 में ही वो करेगा, 1500 ऊपर जाएगा, फिर नीचे आ जाएगा, हाँ, फिर 1500 नीचे जाएगा, हाँ, फिर वो नॉर्मल आएगा, फिर 1500, तो वो 2000 तक कभी पहुंचेगा ही नहीं। उन लोगों के पूरे पैसे डूब गए। तो ये करते हैं थीटा डिके में। ओके ओके। इसके बाद जैसे हमने बताया कि ये जो प्रोप्राइटरी फर्म्स होते हैं, हाँ, जो मतलब ट्रेडिंग भी करवाते हैं, वो स्टॉप लॉस हंटिंग करते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल। उनके पास इंफॉर्मेशन है कि भाई इस पॉइंट पे बहुत लोगों का स्टॉप लॉस है। बिल्कुल। तो मैं क्या करूंगा कि मुझे पता है कि भाई मार्केट तो ऊपर जाना है, मैं तो देख रहा हूँ, डेटा देख रहा हूँ, तो मैं क्या करूंगा, एक बार डिपिंग करवाऊंगा। वो वही वाली टेक्निक से होती है कि उन्होंने अचानक से कॉल सेलिंग से अपनी एग्जिट कर दी, पोजीशन को पुट बाइंग पे लगा दी। तो ये टेक्निक्स होती हैं। तो उन्होंने अचानक से स्टॉप लॉस आपका हिट कराया, अच्छा, और फिर वो रिवर्सल ले लेगा मार्केट, क्योंकि मार्केट को तो ऊपर जाना है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन उनको पैसा कमाना था, उनको पैसा, इसीलिए बोलते हैं कि ट्रेडिंग में स्टॉप लॉस
रखना नहीं होता है, मेंटल स्टॉप लॉस होता है। हाँ हाँ आपको पता होना चाहिए कि इसके बाद मैं अपना स्क्वायर ऑफ कर दूंगा पोजीशन। अगर आपने लिख दिया है तो वो तो आपने सामने वाले को दे दिया। अगर मौका मिलेगा तो वो आपके तो ले ही लेगा। और अगर कभी कभी तो स्टॉप लॉस जंप भी हो जाते हैं। वो तो एकदम वर्स्ट कंडीशन कहलाती है कि आपने सोचा था कि भाई मैं 1200 का लॉस सह लूंगा, पता चला कि वो 800 से सीधा 2800 पहुंचा। बीच में कहीं वो रुका ही नहीं, सही बात है ना। ये होता है ना, जंप अप जंप डाउन करता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये चीजें हैं। अब आपको मैं बताता हूँ ऑपरेटर्स जो हैं वो मार्केट का मूड कैसे स्विच कर देते हैं। ये भी आप समझ जाएंगे, इजी है आपके लिए। जैसे अब अभी मार्केट बुलिश चल रहा है, उनको बियरिश करना है, तो वो क्या करेंगे, मतलब जो लोअर स्ट्राइक्स है, जैसे अभी 24,750 चल रहा है, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने 24,500 के कॉल एग्रेसिवली सेल कर दिए। अच्छा अच्छा, है ना। तो जैसे उन्होंने एग्रेसिवली सेल किया तो ये क्या हो गया कि भाई मार्केट जो है अब वो इसके नीचे नहीं जाएगा, मतलब सॉरी, अभी जो पोजीशन है उससे नीचे जाएगा, क्योंकि उसके ऊपर सेलर्स आ गए हैं ना। तो लोग क्या करेंगे, लोग जल्दी जल्दी पुट बाय, मतलब वो कॉल बाय करेंगे। तो जैसे ही उन्होंने किया, खत्म। यहां से उन्होंने अपनी पोजीशन जो थी वो तुरंत सेल कर दी। अच्छा। और इतना अग्रेसिवली सेल किए कि मैंने बताया ना कि वो 2-3 सेकंड में उनकी 1 करोड़ पोजीशन गायब हो जाती है। अच्छा। और वो कैश मार्केट में आ गए। अच्छा। है ना। जैसे ही कैश मार्केट में आए, कॉल मतलब उन्होंने पुट बाय किया, सॉरी पुट सेल किया, प्राइस वापस से बढ़ गया। तो ये ऐसा करते हैं। अब इनको अपन और सिमिलरली अपोजिट कर देंगे तो वो बेरिश टू बुलिश वाला आ जाएगा। तो अब इसका आप देखिए कि ऑपरेटर एक्टिविटी को आप ट्रेस कैसे कर सकते हैं। आप देखते रहिए, अचानक से अगर कहीं ओआई बिल्डअप हो रहा है किसी स्ट्राइक प्राइस पे और उस हिसाब से प्राइस नहीं मूव कर रहा है, होता क्या है जनरली, अगर प्राइस मूव कर रहा है, जैसे अगर प्राइस ऊपर बढ़ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, सेलर्स धीरे धीरे कम होते जाएंगे। कारण है ना कि भाई लोग बाय कर रहे हैं तो सेलर्स कम ही होंगे। लेकिन आपने क्या देखा कि प्राइस तो नहीं बढ़ रहा है, लेकिन अचानक से सेलर्स बहुत सारे बढ़ गए। अच्छा अच्छा। तो ये एक साइन हो गया, भाई प्राइस अगर बढ़ रहा होता तो सेलर्स तो कम होना चाहिए था ना। हाँ। अचानक से बढ़ गए सेलर्स। तो ये एक वो है कि भाई अब ये ट्रैप हो रहे हैं हम। अच्छा। हाँ। दूसरा क्या होता है इसका अपोजिट, कि प्राइस अचानक से बहुत मूव कर गया, है ना, लेकिन उस हिसाब से ओआई बिल्डअप नहीं हुआ। अच्छा अच्छा। हाँ। तो ये क्या है कि लोग उन्होंने कैश अचानक से डाल दिया, क्योंकि ओआई है सेलर्स का, जो बाय करते हैं उनका ऐसा डाटा नहीं है, उन्होंने बहुत सारा बाय कर लिया, तो अचानक से प्राइस शूट अप कर गया, लेकिन सेलर्स कहीं पे चेंज नहीं हो रहे हैं। बिल्कुल, ये हो गया। इसके ये दो होते हैं कि जब ये डिक्रीज करते हैं अपना, उसको बोलते हैं शॉर्ट कवरिंग, और जब इंक्रीज करते हैं उसको बोलते हैं फ्रेश शॉर्ट्स। अच्छा अच्छा। मतलब बेसिकली सेलिंग अगर आप कम कर रहे हैं तो आप कवरिंग कर रहे हैं, और सेलिंग बढ़ा रहे हैं तो आप फ्रेश शॉर्ट्स ला रहे हैं मार्केट। बिल्कुल। हाँ। अब इसको आप एक एग्जांपल से देखिए, हम स्ट्राइक प्राइस मान के चलते हैं 19,850। बिल्कुल ठीक है। आपने पुट ओआई देखा जब 19,800 पे, तो आपको हाई दिखा, मतलब सपोर्ट है 19,800 पे, भयंकर सपोर्ट है। 19,800 के नीचे तो जा ही नहीं रहा है मार्केट, ऊपर ही जा रहा है। और आपने कॉल ओआई देखा तो 19,900 पे बहुत है, मतलब क्या है कि जो रेजिस्टेंस है 19,900 के ऊपर नहीं जा रहा है मार्केट, 19,800 के नीचे नहीं जा रहा है, 19,900 के ऊपर नहीं जा रहा है। लोगों ने क्या किया, खड़ा उन्होंने लगा दिया पैसा कि भाई मार्केट रेंज बाउंड रहेगा, मैं 19,850 पे लगाता हूँ अभी। इन्होंने क्या किया, इन्होंने 19,850 का जो अपना पुट था, 19,800 का जो पुट था, उसको एग्रेसिवली सेल कर दिया। अच्छा अच्छा। अब क्या होगा, जब खूब सेल कर दिया तो प्राइस क्या होगा, अचानक से बढ़ने लगेगा। 19,800 पे बहुत सारे सेलर्स आ गए हैं, तो लोग खरीदेंगे, अब मतलब प्राइस बढ़ने जा रहा है। अच्छा। लेकिन अचानक से वो क्या करेंगे, अपनी पूरी जो अनवांटेड पोजीशंस थी उनको स्क्वायर ऑफ कर दिए। अच्छा। वो इधर पे आ गए अब बाय में।
तो हुआ क्या कि जो लोग सेलिंग में आके बैठ गए थे, क्योंकि वो पुट सेल कर रहे हैं, तो कुछ लोग आके सेलिंग को खरीद लिए, है ना। और इन्होंने क्या किया, जो पैसा इनका बचा था, सेलर्स ने बायर्स का पैसा अटकाया 19,800 पे, और बाकी पैसा लेके कॉल को बाय कर लिया। अच्छा। जिन्होंने पुट बाय किया था, हाँ। उनका प्राइस गिरने लग गया। हाँ। वो पैसा इधर आ रहा है कॉल में। अच्छा, है ना, वो बढ़िया यहाँ से प्रॉफिट निकाले। हाँ। और निकल गए। सही बात है। इसीलिए बोलते हैं कि ऑप्शन चेन में, मतलब ऑप्शंस में छोटे इन्वेस्टर्स को तो करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि जो वहां पे डेटा है वो जनरली ओआई डेटा ही है। हाँ। और कोई डेटा नहीं है उसके अलावा। अब तो ओआई डेटा बहुत इजीली मैनिपुलेट किया जा सकता है, मैनिपुलेट किया जा सकता है, प्लस उसमें पैसा भी अच्छा खासा चाहिए ना आपको लगाने के लिए। हाँ, वही ना, इसीलिए मैंने बताया ना कि छोटे इन्वेस्टर्स को, बड़ा इन्वेस्टर जो है वो तो बिल्कुल कर सकता है। वो तो चाहे अगर तो वो प्रॉपरली हेज कर सकता है इसको, कि वो कॉल सेल भी करेगा और पुट बाय भी करेगा। जो इसमें अच्छा खासा, मतलब जैसे रिपोर्ट है जो 7% कमा रहे हैं पैसा, वो कौन है? उनकी नेटवर्थ अच्छी खासी नेटवर्क उनकी है। शेयर मार्केट में अगर देखा जाए तो एक 10 से 20 लाख वाला, मतलब किसी का अगर पोर्टफोलियो में 20 लाख 30 लाख भी है तो उसको छोटी इनकम वाला बोला जाता है कि ये कोई इनकम नहीं है शेयर मार्केट में। आप ये बताइए, देखिए जितनी आपकी डीमैट अकाउंट की लिमिट है वो छोटे इन्वेस्टर्स हैं। 8 करोड़ है ना? 8 करोड़ है। तो ये छोटे इन्वेस्टर्स, सही बात है, जो डीमैट अकाउंट यूज कर रहे हैं वो कोई बड़े इन्वेस्टर वो रिटेलर के लिए ही है। हाँ, डीमैट अकाउंट लिटरली रिटेलर्स के लिए। सही बात है। तो 10, 20, 50 लाख में हम कूद सकते हैं, लेकिन हम, सही बात है, हम 8 करोड़ लेके जाएं और ऐसा होगा कि हो सकता है कि कई इसको बना भी ले तो उनको पता भी चल जाएगा कि ये इसका बन रहा है, तो उसके ऊपर सबकी नजर आ जाएगी। मतलब आप ऐसा सोचिए, अगर हम करोड़ हटा देते हैं, हाँ, मार्केट कितना का है? 432 लाख का। हाँ 432, और आप 8 रुपए लेके जा रहे हैं हटा। सही बात है, बिल्कुल। और वो भी लाख करोड़ का है वो। मैंने वही ना, अगर अपन करोड़ को हटा देते हैं, हाँ, तो आप 8 रुपए लेके जा रहे हो डीमैट अकाउंट में अपने। हाँ, और मार्केट 432 लाख रुपए का है, 4 करोड़ 32 लाख रुपए का, और आप 8 रुपए लेके जा रहे हो। 8, सही बात है। तो उस सेंस में देखिए कि ये कुछ नहीं है। 100 करोड़ 500 करोड़ तो एक, मतलब एक जो आम रिटेलर के लिए अभी तो यही है सलाह, इन्वेस्टिंग करे, स्विंग ट्रेडिंग करे, और मेन तो सबसे यही है कि कैश एंड कैरी लेके बैठे, जितना पैसा उसी में। ऑप्शन में भी क्या होता है भाई, आपको लिवरेज मिल जाता है अच्छा खासा, तो उसमें आपको वो क्या है, जहाँ आप देखिए जहाँ पे लोगों को मार्जिन वगैरह मिलने लगती है, वहां लोग थोड़ा सा आतुर हो जाते हैं। हाँ, बिल्कुल। जैसे मैंने शायद आपका ही वीडियो था वो, जिसमें मैंने सुना था कि जब आप ये मार्जिन लेते हैं, हाँ, तो आपका प्रॉफिट जो होगा, आपने 10,000 लगाया और आपका 50,000 इन्वेस्ट होगा, तो जो प्रॉफिट होगा वो तो 50 में होगा, लेकिन जब लॉस होगा वो भी 50 नहीं होगा। तो अब अपने यहाँ एक ये थोड़ा सा तो भारत की मेंटेलिटी बिगाड़ दी गई है। जो चारवाक संप्रदाय था ना, वो उसका एक टैग लाइन थी। चारवाक के बारे में तो जनरली लोग नहीं पढ़े होंगे। जैसे बुद्ध संप्रदाय है, अलग अलग संप्रदाय निकले थे जब उस समय 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में, उस समय चारवाक भी निकला था। उसकी टैग लाइन थी उधार लेके घी पियो, ये मतलब उसकी टैग लाइन थी। तो मतलब अपने यहाँ तो यही चल गया है, क्रेडिट कार्ड उधार, लोन सरकार चाहती है तुम्हारे पास पैसा नहीं है तुम लो ना, ईएमआई में ले लो, बाकी तो हम ले ही लेंगे तुमसे पैसा। तो और इसमें भी अब हो गया है शेयर मार्केट में भी कि भाई आप आओ ना, आपके पास पैसा कम है, आपको 5 गुना 10 गुना लिवरेज मिलेगा अलग अलग ब्रोकिंग। लेकिन उसमें पैसा किसका जा रहा है? आम रिटेलर का जा रहा है। तो एक यही है कि एक आम आदमी पहले समझ डेवलप करे कि किस तरह के अच्छे अच्छे कौन से शेयर्स हैं, उनको कब बाई करना है। ऐसे नहीं कि आप किसी भी जाके करंट मार्केट प्राइस में बाई कर लें। शेयर्स कब 200 मूविंग एवरेज के नीचे आ रहा है। दूसरी चीज, सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट क्या होती हैं, स्विंग ट्रेडिंग क्या होती है, और उसमें मतलब सब चीज़ें उसको जानना चाहिए, मतलब एक नॉलेज के तरीके से, तब वो यहाँ आए। ये मार्केट किसी का सगा नहीं है। यहाँ पे जितने लोग भी आ रहे हैं, जितने लोग, सबका उद्देश्य एक ही है, चाहे हम हो चाहे कोई, हम मेरा पैसा बने। तो जब मेरा ही उद्देश्य ये है, तो जो मेरे वाले का भी है, जो मेरे से बड़ी मछली है तालाब में, अब मेरे से बहुत बड़ी भेल बड़ी जैसी मछली है, तो वो कैसे मेरा बनने देगी? हाँ, तभी तक बनने देगी जब तक मेरे पैसे तो उसको कोई घाटा नहीं हो रहा। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट।
हालांकि मैं आपकी उस क्रेडिट वाली लाइन में मुझे शौर्य मूवी का एक बड़ा अच्छा डायलॉग याद आ गया कि जब जिंदगी क्रेडिट पे चल रही हो, हाँ, तो वास्तविकता थोड़ी सी धुंधली हो जाती धुंधली हो जाती। नहीं नहीं, ये एक अलग से मुद्दा है पूरा, कि आज यहाँ जो यूथ बनता जा रहा है, मतलब मैं एक बहुत अच्छी टैगलाइन सुना था कि लोन लोन लेना, इससे पता है क्या होता है, अपने भविष्य को बेच देना या भविष्य को गिरवी रख देना। कारण लोन दो तरीके के होते हैं। एक होता है ऐसा लोन कि आप लगा रहे हो किसी बिजनेस में, उसके बढ़ाओ, वो सही लोन है कि आप बिजनेस से कई लोगों को रोजगार भी दे रहे हो और फिर ज्यादा। एक लोन होता है जो हम अपनी जरूरतें, मतलब लाइबिलिटीज के लिए पूरा करते हैं, जैसे पर्सनल लोन हो गया, और भी कुछ भी चीजें ले ली, छोटे छोटे क्रेडिट कार्ड ले लिए। क्रेडिट कार्ड में खर्चा कहाँ होता है, आपके शॉपिंग में खर्चा होता है या फिर उस तरह की जरूरतों में। कोई अगर उसमें यूज कर लिया, अब इससे क्या हो रहा है, लोगों की मेंटेलिटी बदलती जा रही है, उनको दिक्कत नहीं है, वो ठीक है, कैश एट हैंड है ना लोगों के, मतलब हाँ। अब एक शायद किसी मैंने पता नहीं कहाँ पे सुना था, लेकिन बहुत अच्छी चीज थी ये कि इंडियन और इवन वर्ल्ड में जो अब की जनरेशन है, वर्किंग जनरेशन, वो सेव क्यों नहीं कर पाती है। पैसा आता है मंथ एंड पे, है ना। क्रेडिट कार्ड आपको वो सुविधा देता है कि आपको मंथ एंड तक वेट नहीं करना है। तो जनरली हम लोग पहले के समय में जब हम कॉलेज में थे तो हम क्या देखते थे कि भाई हमारे पास 5,000 रुपए है, शुरुआत में 10 दिन 12 दिन किसी दिन चाउमीन खा लेंगे, किसी दिन चाट खा लेंगे, उसके बाद के 10-12 दिन समोसा खा लेंगे या फुल्की खा लेंगे, और लास्ट के 6-7 दिन कुछ नहीं खाते थे, चाय पी लेते थे हम लोग, चाय फेंट खाते थे। तो ये एक बेसिक मेंटालिटी होती है कि भाई जितना पैसा होगा आप उस हिसाब से खर्च करोगे। क्रेडिट कार्ड ने आपको क्या फैसिलिटी दे दी है कि आपके पास कमी नहीं है, आप हाइड एंड सीक खाते हो ना, पूरा महीना हाइड एंड सीक खाओ, आप देते रहो ना यार, 30 रुपए की तो है, क्या बड़ी बात है। लेकिन उससे हुआ क्या, जो हम पहले थोड़ा सा रैशनिंग करते थे कि हमारे पास 10,000 रुपए है, तो वो 10,000 महीने भर कैसे चलेंगे, बिल्कुल, ताकि हमको लास्ट में भी कुछ ना कुछ तो बचाना रहता था। भले ही हम लोग बोलते लोगों से यही थे कि भाई मंथ एंड है, हमारे पास पैसा नहीं है, बिल्कुल लेकिन 500,000 रहता था हमारे पास जरूरत के लिए, और वो ऐसे करके हम बचाते थे। नहीं तो ये अपने मेन इंडिया की कोर आइडियोलॉजी है, अपने यहाँ का मतलब ऐसी संस्कृति थी कि हमेशा से पैसे इस तरह बचा के चले जाते थे। अब ये पूंजीवाद आ रहा है, तो ये चाहता नहीं तुम बचत करो। तुम बचत क्या, तुम पैसा ना हो तो भी ले लो, बाकी मैं तो तुमसे ले ही लूंगा, तुम नहीं लोगे तो मैं निकलवा लूंगा, नहीं तो तुम्हारा कुछ ना के ले जाऊंगा जो लाए होगे। तो ये चीजें हैं, लोगों को समझने की जरूरत है। हालांकि इसमें एक मैं बताऊं, एक मेरे को बड़ा अच्छा लगा, गवर्नमेंट ने, शायद सुप्रीम कोर्ट ने दिया था ये ऑर्डर, कि ये जो लोन रिकवरी कंपनीज होती हैं, वो सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल इनके लिए भी दिया था, लेकिन मेन उनके लिए था जो ये ऑनलाइन लोन नहीं बट रहे हैं, और ये अधिकतर मतलब क्या, विदेशी चाइना की कंपनियां हैं, ये आपको लोन दे देती हैं, आपका डाटा रख लेती हैं, उसके बाद आपने पैसा नहीं दिया तो आपको हरास करना, आपका जो भाई फोन उनका एक्सेस ले देती थी, तो पर्सनल फोटो नंबर आपके लेके आपके रिश्तेदारों को फोन, तो वो इसलिए बोली गई थी। और कुछ कुछ तो ये भी कर, तो बिल्कुल सच्चाई है। देखो, प्राइवेट कंपनी प्रॉफिट के लिए बैठी है, बजाज फाइनेंस है, तो फाइनेंस वो समाज सेवा तो है नहीं काम। आज उसका शेयर 10 कितने का है, 10-12 हजार का है, पहुंच रहा है 10,000, आज लगता है पहुंच भी गया होगा, कल मेरे को लग रहा था पहुंचेगा। तो वो अगर लोन देगा, वो लोन इसलिए दे रहा है ताकि 10,000 का मैं तुमको लोन दूंगा ताकि तुम मुझे 12-12,500 रुपए दो। जब गिर गया यार, 107 रुपए गिर गया, 12,500 रुपए दोगे तब ना उसका प्रॉफिट चलेगा, तो वो तो लेगा ही। तो रिकवरी तो फिर इस तरह होगी, नहीं दोगे तो फिर उस तरह रिकवरी में आज कौन भर्ती होते हैं, जिनको कहीं नौकरी नहीं मिलती है। अरे एकदम मुस्तंडे चाहते हैं, मतलब गाली नहीं देंगे। हमारे बगल वाले का हुआ, तो वो तो सही में उस दिन लाठियां चल जाती हैं। अच्छा, नहीं वो तो फिर एक अलग मुद्दा हो गया कि ये, लेकिन मेन यही है कि पब्लिक अच्छे से मार्केट को समझे। और हमारे जो पॉडकास्ट हम कर रहे हैं, हम इसी पॉडकास्ट के थ्रू ही पूरा शेयर मार्केट बेसिक से एडवांस तक पूरा सिखाएंगे भी आपको, और आप पूरी कहानियां ही बताएंगे क्या कैसे होती हैं। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए और मेन नॉलेज पर्सपेक्टिव से आइए। शेयर मार्केट बहुत अच्छी जगह है, सब मेरे हिसाब से तो सबसे स्मार्ट बिजनेस है। एक तरीके से आपको यहाँ पे ना कोई दुकान लेना पड़ता, ना माल खरीदना पड़ता, पैसा तो हर जगह लगता है, तो पैसा तो यहाँ भी लगेगा। और ना कोई ऐसी टेंशन कि बाढ़ आ गई तो आपका माल खराब हो गया या आपको दुकान खोलना पड़ रहा है। हाँ, सोचिए कि क्या ऐसा धंधा जो तभी बंद होगा जब देश बंद होगा, सिंपल सी चीज है। और किसी को क्या है ना, अगर जज करना तो उसके इतिहास से जज करो।
मार्केट का इतिहास अभी हम इसका एक अलग वीडियो बनाएंगे। थोड़ा शॉर्ट में बताते हैं कि 1855 से लगभग बीएसई तब तो नहीं था, लेकिन इसी तरह की स्टॉक ब्रोकर्स एंड ऐसे एक संस्था थी ये, मतलब आज़ादी के पहले से था और अभी भी है। तो भारत की मेन रीढ़ की हड्डी है। तो अब हमारा उद्देश्य क्या है यहाँ पे कि एक आम रिटेलर सब चीज़ें समझ जाए। वो अगर समझ जाएगा तो वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं होगा। अब यहाँ पे नाम नहीं लेना है से वो काम लेगा कि म्यूचुअल फंड पे नहीं होगा, वो अपना रिटर्न खुद निकाल लेगा और सबसे बड़ी चीज अपने पैसे का मालिक खुद ही रहेगा। और एक हमारा फाइनेंशियल फ्रीडम का एक बेसिक, फाइनेंशियल फ्रीडम तो पाएगा ही, लेकिन हमारा जो एक वो है उद्देश्य कि फाइनेंशियल अंडरस्टैंडिंग हर एक बच्चे को भी हो, पैसा कमाना लेकिन इन्वेस्ट करना दोनों को उसको समझ हो। बिल्कुल बिल्कुल, ये इसी अच्छी थॉट पे खत्म करते हैं। मैं आज का दिन समाप्त करना चाहूँगा। धन्यवाद, आपने मुझे यहाँ बुलाया। धन्यवाद आपका आने का।